नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के अब बड़ी खबर सामने आ रही है और देखिए जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आ रही है तो अब लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। और जमीन सर्वे को लेकर के देखिए ऐसे तो कई तरह की परेशानियां जो है अब तक लोग झेलते आ रहे हैं। हालांकि सरकार भी इसको लेकर के जो है कई तरह की व्यवस्थाएं कर रही हैं ताकि जमीन सर्वे को लेकर के जो परेशानी है वो अब ना हो। लेकिन देखिए, शुरुआत से जिस तरह की विसंगतियां सामने आई, सबसे पहले आपको बता दें कि जमीन सर्वे को लेकर के अभी भी लगभग कहा जा रहा है कि बहुत ऐसी संख्या में लोग हैं जिनके पास जमीन के कागजात बहुत हद तक नहीं हैं। पुश्तैनी जमीन है, जाहिर तौर पर पुश्तैनी जमीन के मामले में लोगों के पास कागजातों की कमी है, ये सही है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी विसंगतियां हैं कि देखिए, लोग जब कागजात बनाने को लेकर के ब्लॉक पहुंचते हैं, कोई कार्यालय पहुंचते हैं, तो वहां पर जो है भ्रष्टाचार का आलम देखने को मिलता है। इसको लेकर के कई बार सरकार को लेकर के जो है लोग शिकायत भी दर्ज कराते रहे, अपनी बात भी कहते रहे। और देखिए, अब इस पूरे मामले पर चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे और विसंगतियां हो, सरकार की भी कोशिश है कि जो आम जन है उनकी परेशानी कम हो। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए कि जो मामले सामने आ रहे हैं इसको लेकर के जमीन सर्वे में ऑनलाइन को लेकर के भी एक बड़ा मामला सामने आया है। देखिए, जब ऑनलाइन की बातें सामने आई तो सबसे पहले तो लोगों को परेशानी ये हुई कि ऑनलाइन कैसे किया जाए। लेकिन कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है होती है। लेकिन अब वहाँ कहा जा रहा है कि अब जो ऑनलाइन की बातें हो रही हैं उसमें जो है परेशानी सामने आई है और अब ऑनलाइन को लेकर के जो है मामला उसको रोक दिया गया है। अब यही परेशानी जो है लोगों को जो है दिख रही है कि आखिर जब ऑनलाइन ही नहीं होगा तो फिर जमीन सर्वे की बात जो है वो कैसे होगी और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है ये कैसे पूरा होगा। देखिए, आपको बता दें सबसे पहले क्या हुआ इस पूरे मामले में। जब जमीन सर्वे को लेकर के सरकार के फैसले आए तो देखिए, बिहार में जो ज़्यादा संख्या में लोग बिहार से बाहर होते हैं, रोजी रोजगार को लेकर के बाहर होते हैं। और फिर घर से फ़ोन गया कि आप जो है घर आइए, जमीन सर्वे के काम जो है वो शुरू हो गए हैं। आनन फानन में देखिए लोग बिहार पहुंचना शुरू करते हैं, अपने घर आना शुरू करते हैं जमीन सर्वे को लेकर के। और जाहिर तौर पर देखिए लोग सजग हैं, लोग चाहते हैं कि उनका जो है ज़मीन के सर्वे हो जाए। लेकिन अब देखिए कि किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से जो है ज़मीन सर्वे को लेकर के परेशानियां सामने आती चली गई। एक सबसे बड़ी बात जो है वो कागजात को लेकर के परेशानी है। दूसरी बात जो है ज़मीन सर्वे को लेकर के वो देखिए कि आपसी जो बंटवारे हुए हैं उसको लेकर के जो है अभी भी चाहे वो वंशावली का मामला हो या कोई और हो, तो इस तरह से जो है लगातार परेशानियां बढ़ती चली गई। इसके अलावा आपसी विवाद भी सामने आए। ज़मीन सर्वे को लेकर के जो आपसी विवाद है, ज़मीनी विवाद जो मामले सामने आए हैं उसको लेकर के भी परेशानियां हैं। दूसरी बात जो रैयती को लेकर के है, स्वामित्व को लेकर के है, अधिकार को लेकर के है। तो इस तरह से ज़मीन सर्वे से जुड़े हुए कई मामले एक साथ जो है सामने आने लगे। हालांकि इससे पहले देखिए किसी के अधिकार में जो ज़मीन होती थी तो कई लोगों के पास जो है कागजात नहीं होते हैं, कई के लोगों के पास कागजात हैं तो स्वामित्व का मामला है। तो इस तरह से कई सारी परेशानियां हैं। दूसरी बात देखिए कि घर में अगर बेटे हैं तो बेटियां भी हैं। अब वहाँ भी कई तरह के मामले जो है सामने आ गए हैं। बेटियों की शादी हो गई है, अब वो ज़मीन में रजिस्ट्री करेगी नहीं करेगी, तो इस पर भी कई सारे विसंगतियां सामने आई। हालांकि अब सरकार इसको लेकर के सरकार की कोशिश है कि ज़मीन सर्वे को लेकर के तमाम जो चीज़ें हैं उसको जो है सिलसिलेवार तरीके से जो है दुरुस्त कर लिए जाए, ठीक कर लिए जाए। और इसको लेकर के देखिए कई सारी चीज़ें जो है बताई गई है। सबसे पहले तो कहा गया है कि अधिकारी और पदाधिकारी को भी निर्देश दिए गए हैं कि आप जो है इन पूरे मामले को जो है सही तरीके से देखिए और इसमें जो विसंगतियां हैं उसको आप पॉइंट नोट कीजिए, कहाँ पर क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं और उसको जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म है उस वहाँ पर आप अपनी बात रखिए। लेकिन अब जो सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे जो विकट समस्या है वो ऑनलाइन को लेकर के हो रही है। और कहा जा रहा है कि अब ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है इस बीच रोक दी गई है और इसी को लेकर के अब लोगों के बीच चर्चा है। हालांकि जो ऐप है उस पर काम हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जो ऐप दुरुस्त कर लिए जाएंगे तो फिर से ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसलिए लोगों को अब बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ज़मीन सर्वे को लेकर के सरकार पूरी तरह से सजग है। जाहिर तौर पर देखिए सरकार के ये नए फैसले हैं,
जमीन सर्वे काफ़ी लंबे समय बाद जो है ये प्रक्रिया शुरू हुई है। सरकार इसको लेकर के सजग है, लेकिन ये मामले इतने जटिल हैं इसीलिए परेशानी शुरू हो रही है। जाहिर तौर पर देखिए ज़मीन सर्वे को लेकर के कई सारी परेशानियां जो है लगातार एक के बाद एक लोगों को ये दिखने लगी है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था लंबे समय से, इसीलिए ये तमाम परेशानियां जो है शुरू हो रही है। हालांकि देखिए सरकार का मानना है कि ज़मीन सर्वे अगर हो जाते हैं तो समझिए कि विकास की जो है धारा बहेगी, क्योंकि सरकार के तमाम जो विभाग हैं वो आपसी विवाद को निपटाने में ही लगी हुई रहती है। और ज़मीन सर्वे अगर हो जाते हैं तो तमाम जो विवाद हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर तमाम सरकार के जो विभाग हैं वो हर रोज़ उसमें काम होगा और फिर देखिए कि विकास की धारा बहेगी। इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जब ऑनलाइन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और फिर ज़मीन सर्वे का काम एक बार फिर से सुचारू रूप से जो है वो शुरू हो जाएगा, तो फिर तमाम परेशानी जो है दूर हो जाएगी और फिर सरकार के जो अपने दावे हैं, अपने वादे हैं, वो देखिए किस तरह से पूरा होता है। तो फिलहाल ज़मीन सर्वे को लेकर के ऑनलाइन की प्रक्रिया रोकी गई है, लेकिन जैसे ही ये तमाम चीज़ें ठीक हो जाएगी, जो टेक्निकल इशू है वो जैसे ही ठीक होती है तो फिर जो है ये ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।